ये अपनी जुमिका ही। हाय बोलो। जुमिका ने पीछे से बोला दिस मीटिंग इज बीन रिकॉर्डेड। अच्छा चलिए, तो अभी जुमिका के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको लगे मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ तभी मुझे स्लो बोलनी, बराबर बेटा। अभी शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रिडॉक्स। इस टेक्स्ट बुक में 80% रिडॉक्स है, 15% ऑक्सीडेशन है और 5% ही रिडक्शन दिया हुआ है। मेजॉरिटी रिडॉक्स वाले दिए। अब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स समझने से पहले आपको ये दो कपल्स को समझना पड़ेगा। उन कपल का नाम है मिस्टर हाइड्रोजन, नहीं मिस हाइड्रोजन एंड मिस्टर ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन जो बंदा है ना, क्या बंदा है भाई, क्या बात कर सकते हैं उनकी, तो क्या बात है, बिल्कुल दाल भात। वेल ये ऐसे ही बहुत पकाऊ कॉम्बिनेशन था। हाइड्रोजन जो है ना आर्या, वो हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2। हाइड्रोजन ऐसा बंदा है, बहुत ही पॉपुलर बंदा है, सबके साथ हिलता मिलता रहता है, एवरीवन, बहुत ही मिस्टर पॉपुलर। और ऑक्सीजन भी। अब ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो ऑक्सीजन आता है या तो हाइड्रोजन जाता है, या तो ऑक्सीजन आता है या तो हाइड्रोजन जाता है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उसके अलावा ऑक्सीडेशन की और एक डेफिनेशन है जो यहां पे एंड में आई हुई है, वो किसको पता है? हु नोज इट? हु इज द स्मार्टेस्ट पर्सन टू नो? क्या ऑक्सीडेशन की और एक डेफिनेशन है? वेटिंग फॉर दैट चैट। हाँ तो बोल गायत्री, मी तो बोल। गायत्री बोला आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन, तो आंसर तो बोल। कंबाइन विद ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन आता है हाइड्रोजन जाता है, तीसरा और एक है। हाँ बोलो बोलो। मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन के कैरेक्टरिस्टिक में आप स्मार्टेस्ट हो, मगर बोलो तीसरी बात कौन सी? नुसरत गेव द राइट आंसर। और कोई है? नुसरत, कनक गेव द राइट आंसर। अनाया गेव द राइट आंसर। वो तो मैंने बोला ऑक्सीजन आना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रीष्मा गेव द राइट आंसर। कोई ये चार नाम याद रखना भाई, ग्रीष्मा, ये चार नाम याद रखो। अनया आप भी चार नाम याद रखो। नहीं वो तो है ही, ऑक्सीडेशन दो चीजें हैं। यस, और दो चार बंदों ने आंसर दिया, सॉरी वो लास्ट दो चार में स्वयं, मगर फर्स्ट फोर जो थे उनके नाम खास याद रखना है जिन्होंने आंसर दिया था। वेल आंसर इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना या इलेक्ट्रॉन लूज करने को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बात। हाँ अनाया, वो चार नाम याद है आपके अलावा? आप, ग्रीष्मा और नुसरत, और मेरे ख्याल से चौथा कौन था? कनक। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाई। कनक। आई थिंक इट वाज नुसरत, अनाया, कनक एंड ग्रीष्मा, ये चार लोगों ने पहला आंसर दिया था। कोई बात नहीं बेटा, मगर मेन कई लोगों ने ट्राई भी किया और ट्राई किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जरा शुरू करते हैं ये कहानी से। कीर्तिका, आर यू रेडी बेटा? कीर्तिका,
बुक और पेन के साथ रेडी रहना बेटा। बेटा many types of substances give reaction called oxidation and reduction। बराबर, हाँ या ना? हम शुरुआत करते हैं वापस एक बार। सबसे पहला ऑक्सीडेशन। आप सब लोगों ने अगर जो मैंने बुक भेजी थी वो लिख दी है तो आपको पता चल चुका होगा कि ऑक्सीडेशन के बाजू में मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के दिया हुआ है। उसमें क्या लिख के दिया है पता है ना? कि भाई कंबाइंस विथ ऑक्सीजन प्लस O2 और लूजेस हाइड्रोजन। और अभी हमने और एक देखा दैट इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन तो भी होता है। बराबर, हाँ या ना? ऑक्सीडेशन में जनरली या तो रिएक्टेंट में प्लस, आई मीन प्रोडक्ट में +2 हो जाएगा, या तो रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन चला जाएगा, H और H2 कुछ भी। अभी ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल में सबसे पहला है Mg प्लस O2 गिव्स डैश। लिखते जाओ क्या है, डैश फुल करते जाओ। आंसर नहीं देना है आपको, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भरना है और केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन एवरीवन क्विकली गिव्स डैश। तीसरा आपको बैलेंस भी करना है, मैग्नीशियम हाइड्राइड आपको बैलेंस भी करना है बेटा। मेरे साथ ये पूरा लिखते जाना है। प्लस, सॉरी, मैग्नीशियम हाइड्राइड ब्रेक्स अप इनटू, बराबर। अब ये फोर्थ वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये हम लोग करते हैं। ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल है सर इसमें MgO2 क्यों नहीं आता? कितने लोगों के मन में ये सवाल है कि ये MgO2 क्यों नहीं आता? MgO2 क्यों नहीं आता? या शिवानी, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, ऑक्साइड का वैलेंसी 2 है, तो डबली डबली मुबारक हो, विवाह संपन्न हुआ, कोई टेंशन नहीं, इसलिए MgO आता है। क्लियर हुआ बेटा? 20 साल पहले धुंधली धुंधली याददाश्त, मैंने केमिस्ट्री में कैसे फॉर्मूले कंपाउंड बनते हैं सिखाया। अभी इसके बैलेंसिंग में ये O2 है तो हम यहाँ पे 2 डालेंगे, तो मैग्नीशियम 2 हुआ तो यहाँ पे 2, बराबर। C plus O2 gives CO2, बराबर। और MgH2 तो Mg, और हाँ CO2 गैस है इसलिए ऑफ कोर्स हम उसको उड़ा देंगे। बराबर, मैं अभी थोड़े मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ। H2, कोई तकलीफ?
कोई तकलीफ? मेरे साथ वापस लिखो। सर हमने एक बार लिखा, सर हमने 2 बार लिखा, ये तीसरी बार मेरे साथ लिखो, बहुत फर्क बनता है। बेटा अपने आप को म्यूट रखना, क्योंकि मैं अभी आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि मैं जब वो कर रहा हूँ, ओके बच्चा, क्योंकि मैं जब वो सिखा रहा हूँ ना, तब अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और सिद्धि आप 2 मिनट के लिए रुक सकते हो, 1 मिनट के लिए मुझे एक सवाल पूछना था सर। सिद्धि बिफोर यू लीव फॉर यस सर। हम लोग 3 जून से जो रेगुलर ट्यूशन प्लान हो रहे हैं ना, उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वी विल कीप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आई मी माई सेल्फ फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सचिन सर फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। और टाइमिंग हम रखने का प्लान कर रहे हैं 4 to 6 गर्ल्स, ये मींस आपका बैच, और 6 to 8 बॉयज, ताकि किसी का भी फ्रेंच किसी और समय पे हो तो जो 4 to 6 में हो वो 6 to 8 में अटेंड कर सकता है, 6 to 8 में हो वो उस दिन 4 to 6 में अटेंड कर सकता है। पहले हम 2 to 4 और 4 to 6 प्लान कर रहे थे, मगर बाद में पता चला 2 to 4 में कई लोग के फ्रेंच है, तो आप लोग का ओपिनियन लेना है कि 4 to 6, 6 to 8 में किसी को ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा 5 to 7 फ्रेंच है। हाँ तो 6 बजे तो आप छूट जाओगे। 6:30 to 7 आपका 4 to 6 है ना बेटा बैच, आपका 4 to 6 का बैच रहेगा। तो 4 to 6 के बैच में किसी को प्रॉब्लम? नो नो, यू हैव टू अटेंड ओनली। ये जो पूरा बैच है, अभी ये वेकेशन बैच अपना 3 जून को खत्म हो जाएगा। 3 जून से नॉर्मल टाइमिंग होंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। मंथ ऑफ जून में 4 आवर्स नहीं रहेगा, 2 आवर्स रहेगा जून से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस आर यू सर। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। या दोनों 10th के बैच को एक ही सर रख दिए, ताकि कोई अगर एक शो मिस करता है तो दूसरा शो अटेंड कर सके। मगर प्लीज ऐसे शो बदलना मत घड़ी घड़ी। तो मैं गर्ल्स को ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग प्लस राज और शुभम, क्योंकि वो लोग एक ही घर में हैं तो 2-2 बार बेचारे पक जाएंगे, तो उनको 4 to 6 में कोई तकलीफ है तो हम ये टाइम फिक्स करें। फ्रेंच वालों, संस्कृत वालों, तमिल तेलुगु मलयालम वालों कोई तकलीफ? सर हाँ बोलिए। 6 बजे फ्रेंच है पर कब? जुमिका ने बोला दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्ड। चलिए अभी छत्ती छत्तू काम लोग बोलते हैं, आखिर ये सीन क्या है? कम ऑन लेट्स स्टार्ट। वेल द फोर्थ वन इस हिसाब से CH3 CH3। सर आखिर ये CH3 है क्या? Well, it is actually C2H6. So what is this C2H6 and why it is written as this? Well, आपको सचिन सर कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स करवाएंगे। At that time you will be introduced to this person कि भाई वो कौन है, बिट्टू कौन है वो। चैप्टर 9 में आपको इनका नाम पता चलेगा और इनके बारे में और डिटेल में जानकारी। फिलहाल इतना जान लो कि ये इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि वो भी बेटा सचिन सर चैप्टर 9 में ध्यान से समझाएंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना समझते हैं कि भाई इनको जब हीट किया जाता है तब ये कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें। बेटा टाइप करने से अच्छा अगर आप मेरे साथ वार्तालाप करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ अभी। बराबर, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, फिर भी आप लोग टाइप कर रहे हैं सर व्हाई डोंट वी राइट CH3 और वो सब ना बेटा। वेल इसलिए हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बेटा, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में
हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एक बात समझ लें, CH3 का CH2 हो गया, बराबर बेटा, अर्थात हाइड्रोजन H3 से H2 हो गया, अर्थात हाइड्रोजन कम हो गया। तो हाइड्रोजन कम हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। समझ में आया बच्चा, क्या Yes, बोलते sir. हैं हम? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी Oxidation. गुड। समझ में आया बेटा एवरीवन? या गिव मी सम Yes, टाइम, sir. आई एम टेकिंग ईयरफोन्स। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मुझे थोड़ा ये करना है, तो ईयरफोन्स में मेरी मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। सर एक डाउट था हाँ पूछिए। सर, जब भी हम केमिकल इक्वेशन करते तो हम एरो डालते, आपने CH2 के बीच में इक्वल का साइन डाला है। हाँ ये इक्वेशन, ये वेरी गुड क्वेश्चन। ये एरो वाला साइन नहीं है, ये बॉन्ड का साइन है। ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। इसमें ये लोग एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसमें ये लोग दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। मानसी, थैंक यू फॉर आस्किंग, वेरी गुड गर्ल विद अ वेरी एक्सीलेंट डाउट। डाउट उनका बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे पूछा कि सर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आप प्लस साइन डालते हो बीच में, तो ये आपने एक डैश और ये दो डैश क्यों डाले, ये इक्वल और ये क्यों डाला? वेल थैंक यू बेटा फॉर आस्किंग, गॉड ब्लेस यू बच्चा। ये डैश और दो इक्वल टू नहीं है बेटा, ये है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। वंस अगेन चैप्टर 9 में सर डिटेल में आपको करवाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, विच इज प्रेजेंटेड बाय वन डैश, और अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो विच इज प्रेजेंटेड बाय टू डैश। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लो कि भाई H कम हुआ और H कम हुआ, इतना समझ में आया, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, बराबर। फिलहाल हम क्या समझेंगे कि H कम हुआ। मानसी आप भी मेरे साथ जोर से बोलिए ना, H कम हुआ। हाँ अनम्यूट होके बोल दीजिए ताकि सबको सुनाई दे। बोलो मानसी बेटा। H कम हुआ, इसलिए क्या है? ऑक्सीडेशन। बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. इसमें हमें Yes, केमिकल sir. ऑक्सीडेशन की हमारे हम साथ में डेफिनेशन आ गई कि केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एट और लूजेस हाइड्रोजन, जैसे कि नेक्स्ट में था यहाँ पे, और लूजेस हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे चला गया। सर क्या लूजेस हाइड्रोजन, यहाँ पे तो प्लस लिखा है। बेटा रिएक्टेंट में ये साथ में था ना, ये दूर चला गया ना, अलग हुआ ना, टाटा बाय बाय हुआ ना, इसलिए हाइड्रोजन चला गया, चले गए। हाइड्रोजन मैग्नीशियम हाइड्राइड में से चले गए, चले गए। समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. इतना क्लियर हुआ बच्चा लोग? इतना क्लियर हुआ? सर यस हाँ? सर। उसमें टेक्स्ट बुक में CH2 के बाद प्लस H2 दिया है, क्यों दिया है वो? हाँ वो प्लस H2 इसलिए है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, क्योंकि H देखो 3 + 3 6 है। हाँ हाँ देखो बच्चा, हेलो, या वो मैं भी लिखना भूल गया था, प्लस H2 आएगा एक्चुअली। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। बराबर ऐसे दिया हुआ है, बराबर? यस सर। ऑफ कोर्स, क्योंकि 3 + 3 6 है, 2 + 2 4 + 2 6, और यहाँ पे H अलग हो गया ना, ये अलग हुआ ना, इसलिए तो ऑक्सीडेशन है। समझ में आया ओके बेटा? सर, थैंक यू। हाँ हाँ, एक्चुअली ये मैंने गलत बता दिया था कि भाई ये H3 का H2 हुआ। एक्चुअल में ये इस तरह है कि भाई कि ये जो H है वो अलग हुआ ना, इसलिए ऑक्सीडेशन है। थैंक यू फॉर आस्किंग। क्लियर हुआ? पक्का? यस अभी आते हैं सबसे भयानक पेज पर, वो है पेज 42। कई बार ऑक्सीडेशन खुद नहीं होता है, ध्यान दो बेटा, एवरीवन फोकस नाउ 600%। कई बार ऑक्सीडेशन खुद नहीं होता है, मगर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस आके करवा जाते हैं।
चल रहे ऐसे कुछ केमिकल इक्वेशन आते हैं और करवा जाते हैं, बराबर, हाँ या ना। जैसे कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है Cr2O7 और उसका वैलेंसी है 2, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, बराबर। बेटा ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, पहले उसके नाम से पहचान लो इसको, K2Cr2O7, K2Cr2O7, पहले इससे पहचान कर लो। पोटेशियम वैलेंसी 1, डाइक्रोमेट Cr2O7 वैलेंसी 2, इसलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा K2Cr2O7। बिट्टू ये कौन है? बिट्टू ये वही बंदा है जो ऑक्सीडेशन करवाने वाला है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिड में डूब जाता है, डूब जा एसिड में डूब जा, और जब ये एसिड में डूबता है, बराबर, जब ये एसिड में डूबता है तो क्या होता है? वेल, ये एसिड में डूबता है तो ये ऑक्सीजन लेके आता है। कौन सा ऑक्सीजन? एक नया ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन से मिले नहीं थे आप। ये ऑक्सीजन का इमेजिका में बिछड़ा हुआ भाई था, जो कभी उसको मिला नहीं था। O2 जो था ना, उसका एक भाई था जो जैसे ही बॉर्न हुआ था, नेसेंट था, नेसेंट, न्यूली बॉर्न, मुबारक हो, ऑक्सीजन हुआ। तो छोटे बच्चे को, यानी कि न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन को हम लोग किस में रखते हैं? घोड़िए में रखते हैं ना, हाँ या ना। गायत्री तो अभी भी ऐसा झूला होता है, उसमें जाके बैठ जाती है, छोटे बच्चे को नीचे डाल देती है, बोलती है मेरे को बैठने का। तो ये न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, उसको हम ऐसे घोड़िए में डालेंगे, ये है वो न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। बेटा ऐसा मत करना, हम ये जो न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन है ना, ये जो न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन है ना बेटा, ये ऑक्सीडेशन करवाता है। ये क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन करवाता है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट भाई साहब थे ना बेटा, कोई मेरे साथ रिपीट करो ना, प्लीज मैसेज मत टाइप करो ना, ऐसा मत करो ना, तुम लोग बोलो ना यार, वो मैसेज टाइप करोगे मैं ऊपर जाऊंगा, मैसेज देखने जाऊंगा तो मेरा ये सब मिस हो जाएगा, तो आप लोग बोलो ना। अभी किसी ने मैसेज लिखा है तो मैं मैं चुपचाप तो नहीं रह सकता, मुझे मैसेज पढ़ना तो पड़ेगा ही। इट इज कंपल्सरी टू पुट स्क्वायर ब्रैकेट, यस बेटा, इट इज। मिथुन सर, हाँ बेटा। मिथुन सर, आपने वो न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन व्हाट यू एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लेन इट वंस अगेन? या बिकॉज़ द एग्जांपल व्हिच यू आर गिविंग आई डिड नॉट गेट इट। बेटा सबसे पहले मैं पहचान करवाता हूँ, इनसे मिलो। ये है ऑक्सीजन और इनका नाम है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या है नाम? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या है नाम? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या? न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। क्या है? न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना, O2 बनाना, ये हाँ या ना? यस सर। O2 बनने से पहले, O2 बनने से पहले ये ऐसा था। गली बॉय बनने से पहले इसका नाम मुराद था, बराबर। यस सर। बाहुबली बनने से पहले इसका नाम शिवम था, अमरेंद्र था, बराबर, हाँ या ना? यस सर। यस समझ सर। में आया? यस सर। आयरन मैन बनने से पहले इसका नाम टोनी स्टार्क था। थेनोस बनने से पहले उसका नाम कोरोना था। वैसे ही ऑक्सीजन बनने से पहले इसका नाम नेसेंट ऑक्सीजन था। ये रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है जो तुरंत रिएक्ट करता है। मुराद देखना कैसे रिएक्ट किया, कोई मुझको ये बताए कि ये दूरी है मजबूरी है और गली बॉय बन गया। शिवम और अमरेंद्र बाहुली देखो बहुत बड़े रिएक्टिव थे, कैसे रिएक्टिव थे, इतने रिएक्टिव हुए, इतने रिएक्ट हुए,
मूर्ति खड़ी कर दी और पीछे बाहुबली बन गए। टोनी स्टार्क कितना रिएक्टिव था, लोखंड बंगार वाले के पास गया, लोखंड लेके आया, आयरन मैन बन गया। कोरोना अगर आगे बढ़ा तो इतना रिएक्टिव है कि थेनोस बन के चपटी करके सबको उड़ा देगा। बेटा समझ में आ रहा है? ये नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनने से पहले, मिस्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बने ना O2, उससे पहले ये थे नेसेंट। किसी ने वापस एक मैसेज टाइप किया, हाँ, नेसेंट ऑक्सीजन बनने से पहले, आई मीन सॉरी, ऑक्सीजन बनने से पहले, दिस इज द स्टेट प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। इट इज रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जो कभी भी रिएक्ट कर सकता है। बराबर? यस सर। खड़ा हूं कैसे में, यहाँ पे मत तो पूछना, दर्द शायरी में तुझको चाहिए सबूत क्या, और फिर रिएक्ट करते करते सीधा ऑक्सीजन बन गया। गली बॉय सॉन्ग गाते गाते। बेटा समझ में आया? सर शॉर्टकट में केमिकल टर्म्स में बताऊं ना। वेल इन केमिकल टर्म्स, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इन इट्स हाईली रिएक्टिव फॉर्म. It's a newly born oxygen, it's a newly formed oxygen which immediately and instantly reacts with anyone. And so it is known as nascent oxygen and is represented by the writing the symbol O in brackets. Sir, अंग्रेजी नहीं समझ में आता, मुन्ना वायलिंग। अरे बोले तो भाई अपना ऑक्सीजन बनेला था ना O2, उससे पहले क्या ऐसा रिएक्शन हुआ और ये O ऑक्सीजन आया है। ये बंदा बहुत रिएक्टिव है, ढूंढते रहता है अपने जैसा कोई दूसरा O मिले तो, जैसा अपना दो मुंडी टकराता है, ऐसा टांग 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 दो मुंडी होता है ना, वैसे O और दो टकला मुंडी टकराता है और सीधा O2 बनता है भाई। तो ये O बोले तो न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन है भाई, मैं मुबारक को ऑक्सीजन हुआ तो घोड़िया में डालो। बराबर समझ में आया? नेसेंट ऑक्सीजन इज अ स्टेट प्रायर टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. इट इज अ रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द सिंबल एज O. Sir, by the way, what were you teaching जिससे आप ये इस ऑक्सीडेशन पे आए? बेटा मिथुन सर, हाय मेरा नाम तो सुना होगा। I was teaching you, अन्ना बोले क्या सिखा रहे थे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि कभी तो बर्निंग से ही ऑक्सीडेशन हो जाता है, मगर कभी कभी कुछ एजेंट आते हैं, सिंगदाना 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 चना मंगा भेल नहीं, ये इसी म्यूजिक था। तो ये जो अपने एजेंट्स हैं, आप में से कोई उन एजेंट्स के नाम जानता है? अभी टाइप कर सकते हैं। उन एजेंट्स के नाम जानता है? ये वो एजेंट्स हैं जो रिएक्शन करवाते हैं, ये वो एजेंट्स हैं जिनके कारण ऑक्सीडेशन होता है। आपको दो एजेंट के नाम बताना है। लेट मी सी हु इज द स्मार्टेस्ट वन टू टेल मी द name of that agents. Actually 4 agents हैं। कोई अनम्यूट होके उन 4 एजेंट्स का नाम बोल सकता है? अनम्यूट होके बोलो, मैं से नहीं देखूंगा। नहीं, मेरा सवाल सुन, इधर 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 एवरीवन क्लैप। ए राज, यस हाय Mithun sir, teaching you oxidation. Oxidation means ऑक्सीजन डालना, ऑक्सीजन से ओत-प्रोत करना। ये ऑक्सीजन जो है ना, कोई भी एक केमिकल लेना और उसको ऑक्सीजन से भर देना। तो कई बार क्या होता है, ऐसे ही हीट करो और ऑक्सीजन आ गई, मगर कई बार ये ऑक्सीजन आता ही नहीं, दूर ही रहता है। बराबर? तो हमें कोई चीज लानी पड़ती है जो इसको ऑक्सीडाइज करती है। तो ये हैं एजेंट्स जो कई बार ऑक्सीजन को दूर से उठा के लाते हैं। और समझ में आया? अब इन एजेंट्स के नाम क्या है? सर हमें इसको बोलना पड़ेगा टेबल खाली रखे, वरना जो भी होता है बच्चा खेलते रहता है उससे, ऐसा मत बोलो। वेल नहीं, 4 एजेंट्स हैं, उनके नाम अभी तक कोई नहीं बता पाया। 4 एजेंट्स सर, क्योंकि सीक्रेट एजेंट्स है ना, इसलिए किसी को उनके नाम नहीं पता। यस, आयुषी ने पहला नाम बोला मगर आधा बोला। पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। बोलिए। एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ डाइक
पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट, और हाइड्रोजन सल्फाइड, नहीं 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 नहीं, पहले दो केमिकल ऑक्सीडेंट का नाम है, ऐसा बीच में आप चले जाओगे नहीं चलेगा, मुझे पूरा नाम दो। एसिडिफाइड, मानसी यू आर राइट, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये केमिकल ऑक्सीडेंट्स हैं। सर बहुत भारी नाम बोला है आपने, समझ में ही नहीं आया। वेल समझाता हूं, एक मिनट पहले देख लेना तो कौन कौन सो रहा है। जिया आचार्य सो गई है, शिवानी सो गई है, करीना सो गई है, हर्षिनी सो गई है, अस्मिता और ईशा, इतने लोग सो गए। जिया आचार्य तो वो तो सोती रहती है, कोई तकलीफ नहीं है। कीर्तिका वो कभी अभी जाग रही थी, अभी सो गई। अस्मिता तो जागती है, पता नहीं क्यों सो गई। हर्षिनी थोड़ी सो गई है, करीना सो गई और शिवानी सो गई, इतने लोग तो सो गए। कशिश शायद नहीं आई है, अच्छा नहीं आई ना। चलिए सुनिए। वेल मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये टफ पार्ट है इसलिए मैं धीरे जा रहा हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज, एक मिनट पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ आपको समझ में आया ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, एक मिनट मैं अभी स्टेप बाय स्टेप वापस पूरा रिपीट करता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, +O2 या तो -H2। कई बार ऑक्सीडाइज नेचुरली होते हैं, कई बार हीट करना पड़ता है, और कई बार हम एजेंट्स यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, एजेंट्स। ऐसे 4 एजेंट्स हैं, 4 भयानक भयानक एजेंट्स हैं। पहले 2 केमिकल, और उन एजेंट्स को हम ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ये एजेंट्स क्या काम करते हैं, वो आते हैं और ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कैटलिस्ट की तरह। खुद उनमें कोई चेंज नहीं आता मगर वो ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। ऐसे 4 एजेंट्स हैं, 4। पहले 2 एजेंट का नाम किसी को पता ही नहीं है क्योंकि वो बोलने में ही तकलीफ होती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। सर हमारा परमिंदर, हाँ, कितने लोगों को पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट बोलने में और उसके फॉर्मूले याद रखने में तकलीफ होती है, वो जरा यस सर करके आगे आ जाओ, उनको याद दिलवा दूंगा, उनके माध्यम से दूसरों को भी याद आ जाएगा। अपना नाम बोल के आ गया। यस सर, गायत्री, यस मानसी, यस सर, चलो पहले गायत्री और पलक आई, तो गायत्री, पलक और मानसी आप तीनों सुनो, मेरे साथ बोलो। परमैंगनेट, 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 MnO4, MnO4, वैलेंसी 1। वैलेंसी 1, अभी गायत्री एक बार बोल दे, परमैंगनेट MnO4 वैलेंसी 1 बोल। परमैंगनेट वैलेंसी परमैंगनेट, परमैंगनेट MnO4 मैग्नेट MnO4 वैलेंसी 1। हाँ, MnO4 मींस M कैपिटल N स्मॉल O कैपिटल 4। Mn यानी के मणिबेन, गायत्री की छिछोरी सासू मां मणि, मणि, Mn, Mn, और O4 MnO4 परमैंगनेट, बोलो परमैंगनेट, परमैंगनेट MnO4 वैलेंसी 1, वैलेंसी 1, पोटेशियम K वैलेंसी 1। पोटेशियम K वैलेंसी वैलेंसी 1, 1, तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा, ओनली पलक, गायत्री और मानसी बोलो। MnO4, गायत्री और पलक बोलो। पोटेशियम KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, हाँ पलक आप बोलो। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। हाँ KMnO4, K फॉर पोटेशियम, MnO4 फॉर परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 बराबर आया ना। यस yes सर। sir, या आई एम एक्सप्लेनिंग, एक सेकंड में वापस मैं आ रहा हूँ। अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट Cr2O7, डाइक्रोमेट CrO27, Cr2O7। एक मिनट, मेरे ख्याल से किसका CrO27, डाइक्रोमेट Cr2O7, डाइक्रोमेट CrO27, डाइक्रोमेट Cr2O7, डाइक्रोमेट CrO27, ये Cr क्या पता है, क्रोमियम है। क्रोमियम, हाँ तो Cr क्रोमियम, Cr2O7, क्रोमियम के 2 एटम और ऑक्सीजन के 7 एटम, तो वो मिलके डाइक्रोमेट होता है। इसका वैलेंसी 2 है, 2 है, पोटेशियम का वैलेंसी 1 है, पोटेशियम का वैलेंसी 1 है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा, K CrO207, 0 नहीं, O है बेटा,
H2O7 अभी आपने के बोला, Cr2O7 बोला, मगर के का वैलेंसी 1 है, Cr2O7 का वैलेंसी 2 है, तो ये को के नीचे डालो। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या आएगा? K ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट नहीं। पलक, मानसी, किसी को पता है? K2 हाँ, पोटेशियम के है, K वैलेंसी 1 है, डाइक्रोमेट Cr2O7 है, वैलेंसी 2 है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला आता है K2Cr2O7। K2CrO27 Cr2O7 बेटा, CrO27 K2Cr2O7। K2Cr2O7 हाँ, तो बोलो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। बोल पलक। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। एक मिनट, लाइन बाय लाइन में जिसका नाम बोलूं ना वो लोग बोलेंगे। पलक, आप बोलो पहले। पोटेशियम डाइक्रोमेट 2, एक मिनट, शांत। मैं पलक जो सवाल पूछूं उसकी जवाब देना। पोटेशियम फॉर्मूला पोटेशियम के वैलेंसी 1, के वैलेंसी 1, डाइक्रोमेट फॉर्मूला बेटा Cr2O7, Cr2O7, वैलेंसी 2। ये सब बोलो ना बेटा प्लीज। पोटेशियम के वैलेंसी 1, डाइक्रोमेट Cr2। ये किसके वहां से ये आवाज आ रहा है इतना? पोटेशियम के वैलेंसी 1, पोटेशियम के वैलेंसी 1, डाइक्रोमेट Cr2O7 वैलेंसी 2, डाइक्रोमेट Cr2O7 वैलेंसी 2, Cr2O7। Cr2O7 वैलेंसी 2। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हुआ? सर मैं इसको एक बार लिख लूंगी, बाद में मैं आराम से कर लूंगी। हाँ नहीं, एक बार मेरे साथ बोलो तो हो जाएगा बेटा। ओके सर। ट्राई करो बच्चा प्लीज। और आपको मैं वही कोशिश करवा रहा हूँ दैट आई एम मेकिंग यू, क्योंकि लिखने से ज्यादा आप मेंटल अगर याद रखोगे ना तो लिख के और परफेक्टली याद आएगा। यस। पोटेशियम के वैलेंसी 1, डाइक्रोमेट Cr2O7, पोटेशियम के वैलेंसी 1, डाइक्रोमेट Cr2O7 वैलेंसी 2। वैलेंसी 2। तो अभी एक्सचेंज करो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा? पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा K2Cr2O7। तो भी जो ऐसा कैसे ऐसे पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? K2Cr2O7। अब 5 बार बोलिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। गायत्री और मानसी आपको क्लियर? सर पोटेशियम Yes, sir. परमैंगनेट का KMnO2 ना? नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4, क्योंकि परमैंगनेट MnO4 है, पोटेशियम K है, तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ओके बराबर? यस सर। अभी सुनो बच्चा लोग। थैंक यू सर। वेलकम। आज बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स हैं जिनके कारण कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है। बराबर? हियर आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग बैक अगेन। मैं वापस पूरा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एवरीवन, आर यू विद मी? आई डोंट नो। Yes, sir. We are. ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना। कभी कभी वो नेचुरली हो जाता है, कभी कभी हमें ऑक्सीडेंट्स यूज करने पड़ते हैं। तो 2 केमिकल ऑक्सीडेंट्स है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस H2SO4, यानी कि एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, यानी कि एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो केमिकल ऑक्सीडेंट्स है।
दूसरा एक माइल्ड ऑक्सीडेंट है, उसका नाम किसी को पता है? कोई अनम्यूट होके बोल सकता है फटाफट? माइल्ड ऑक्सीडेंट का नाम? हाइड्रोजन सल्फेट। बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2, वो माइल्ड ऑक्सीडेंट है। माइल्ड ऑक्सीडेंट मींस जो बहुत ही मॉडरेट अमाउंट पे ऑक्सीडेशन करता है। और एक केमिकल ऑक्सीडेंट है जिसका नाम है ओजोन, O3। अब ये जो तीन लोग हैं जिनकी मैंने बात की, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेंट और कॉमन, आई मीन टू से कॉमनली यूज्ड केमिकल ऑक्सीडेंट, माइल्ड ऑक्सीडेंट, केमिकल ऑक्सीडेंट, ये लोग करते क्या हैं? वेल, ये सबके रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो जो भी प्रोडक्ट है उसको ऑक्सीडाइज करता है। Are you getting my point? रिया शिंदे, Sir, can you ये जो repeat तीन चीजें again? हैं, ये जो तीन चीजें हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4, जो कि कॉमनली यूज केमिकल ऑक्सीडेंट है। ओजोन यानी कि O3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2, ये तीनों लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो जाके किसी भी कंपाउंड को, जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है। समझ में आ रहा है? ये एजेंट्स हैं, एजेंट्स जो जाके काम करवाते हैं। या तो आप टिकट खुद खरीद लाते हो या तो कोई एजेंट आपको टिकट खरीदवाता है। वैसे ही या तो खुद ऑक्सीडेशन होता है या तो ये एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। समझ में आ रहा है? मैंने इसलिए बोला था, पता है, पहला मैंने जो लिस्ट भेजा था ना वो सब फॉर्मूलेज का था। अगर वो फॉर्मूले लर्न कर दिए होते हैं तो आज मेरा आधा घंटा बच जाता। तो अब सबको आता पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए, अभी आखिर ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे होता है वो पेज 42 पे वो डू यू नो बॉक्स में बताया हुआ है कि ओजोन गैस जो है वो ब्रेकअप होता है ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में, उस नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन से बाद में ऑक्सीडेशन होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखो पोटेशियम सल्फेट बनता है, के पहले SO4, फिर क्रोमियम सल्फेट बनता है, फिर वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन। वही पोटेशियम परमैंगनेट के साथ होता है। बराबर? हाँ या ना? समझ में आ रहा है ये? यस सर। और यही नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर देखो इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। ये नहीं समझ में आएगा अगर अपना माइंड ओपन नहीं रखोगे तो।